पंचायत चुनाव में दिग्गजों ने मतदान किया। जहां खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वोट डाला तो वहीं मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा के सोमेश्वर में मतदान किया। पौड़ी में मंत्री सतपाल महाराज ने भी वोटिंग की। तीनों तस्वीरों में पहले चरण का मतदान देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने जनता से वोट डालने की अपील की तो वहीं मंत्री रेखा आर्या ने भी वोटिंग की। साथ ही मंत्री सतपाल महाराज ने भी वोट डाला और साथ ही लोगों को संदेश दिया कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, घरों से बाहर निकलें और तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। कि आज पहले चरण के मतदान सकुशल संपन्न हुए हैं। गांव की सरकार को लेकर ये मतदान किया गया। 2 चरणों में पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें पहले चरण के मतदान पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 28 जुलाई को होगा, जिसका रिजल्ट 31 तारीख को सामने आएगा। और ऐसे में तमाम मतदाताओं के अंदर जोश दिखा और राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज भी यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। फिलहाल पहले चरण में 12 जिलों में 49 विकास खंडों में मतदान सकुशल संपन्न हुआ, जिसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। व्यवस्थाएं यहां पर पुख्ता नजर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में मंत्री रेखा आर्या ने मतदान किया। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव का पहला चरण सकुशल संपन्न हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत शुभ संकेत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायतें, हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें मजबूत हुई हैं। कहीं ना कहीं ये चुनाव इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमारी अंतिम इकाइयाँ जो ग्राम सभाएँ हैं, उन ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए, उनके विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक केंद्र और राज्य की योजनाएं पहुँचें, विकास की योजनाएं पहुँचें। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चुनने का ये लोकतंत्र का पर्व है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी बड़ी संख्या में आकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। उसके लिए मतदान हुआ है। मैंने भी अपना मतदान किया है, अपना कर्तव्य, अपना दायित्व का आज निर्वहन किया है। मैं अधिक से अधिक लोगों से कहूँगी कि आज जो प्रथम चरण में जिनका मतदान है वो निश्चित रूप से, चूँकि उन्होंने अपने प्रधान बनाने हैं, अपने बीडीसी बनाने हैं और अपने जिला पंचायत बनाने हैं और इन्हीं के माध्यम से एक ब्लॉक स्तरीय संस्था डेवलप होनी है, यानी कि ब्लॉक बनना है। उसी के माध्यम से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनने हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक छोटी छोटी कड़ी से बड़ी भूमिकाएँ अदा होने जा रही हैं। देखिए, गांव के सरकार को लेकर लगातार यहां पर हम लोगों ने कवरेज दिखाई और फिलहाल जो पहले चरण के मतदान हैं वो पूरे हो चुके हैं और ऐसे में हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजित, यहाँ पर तमाम तस्वीरें देखी गई, किस तरीके से मतदाताओं में भारी जोश देखा गया मतदान को लेकर। ऐसे में क्या तस्वीरें देहरादून में रही? पहले चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। अजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपने सही कहा और सबसे पहले तो राज्य निर्वाचन आयोग को धन्यवाद करना चाहिए मौसम का। और जी हेलो जी अजीत, देखिए पहले चरण के मतदान यहां पर सकुशल संपन्न हो चुके हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर दुरुस्त देखी गई और मतदाताओं के अंदर भी खासा उत्साह देखा गया। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आज धन्यवाद करना चाहिए ऊपर वाले को कि आज मौसम बिल्कुल अनुकूल रहा और जिस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि मौसम की वजह से मतदान में बाधा पड़ सकती है, और तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात को चुनाव कार्यक्रम जारी होने से पहले उठाया था कि 24 जुलाई को जिस दिन मतदान हो रहा है तो जुलाई का पूरा महीना उत्तराखंड में मानसून का होता है और उत्तराखंड में ही क्यों पूरे देश में जुलाई के महीने को मानसून का महीना माना जाता है। और श्रावण मास भी था अभी जो खत्म हुआ है, तो बारिश होती है और लगातार उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में
मतलब जुलाई के महीने में आप समझिए कि यहाँ पर लैंडस्लाइड और जो नेचुरल क्लेमिटी होती हैं वो तमाम उस तरह की घटनाएं होती हैं। तो तमाम आशंकाएं ये व्यक्त की गई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने जो एक कार्यक्रम जारी किया है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है और वो जल्दबाजी में कर दिया गया है। लेकिन फिर भी देखिए आप, चूंकि 4 बजे तक की जो एक रिपोर्ट आई है, चूंकि यहाँ रिमोट एरिया है और रिमोट एरिया से आने में जो 5 बजे तक कितना मतदान हुआ उसको आने में अभी समय लगेगा, चूंकि पार्टियां अभी पहुंची नहीं हैं। तो आप समझिए कि 4 बजे तक 67.25% मतदान हो चुका था पूरे राज्य में और उधम सिंह नगर जिला 72% से भी ज़्यादा मतदान प्रतिशत लेकर के पहले नंबर पर था। और ये 4 बजे तक का मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 बजे तक इतना प्रतिशत मतदान हुआ है। अभी फाइनल फिगर आना बाकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अभी देर रात तक ये आंकड़े जुटाने के बाद एक फाइनल फिगर वो जारी करेंगे। 4 बजे तक की फिगर में देहरादून में 67% से भी ज़्यादा मतदान हुआ, पौड़ी में 56% से भी ज़्यादा मतदान हुआ और इस तरह से। लेकिन 72.42% मतदान उधम सिंह नगर जिले में हुआ, जो सबसे टॉप पर रहा और सबसे कम मतदान चमोली में हुआ। तो कुल मिलाकर एक तो मौसम की बड़ी मेहरबानी रही और मौसम की मेहरबानी के चलते ये जो मतदान है इतना तो अति संवेदनशील लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी मतदान केंद्र नहीं थे जितने मौसम की वजह से थे। आपदा आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, सड़कें टूट सकती है और मतदान प्रभावित हो सकता है। और यहाँ तक कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी एक अल्टरनेट प्लान बना करके रखा था कि अगर आज कहीं नेचुरल क्लेमिटी के चलते कोई कहीं पर किसी पोलिंग बूथ पर या किसी गांव में मतदान प्रभावित हो सकता है या कैंसिल हो सकता है तो उसका बाई इलेक्शन अगले जो दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होना है उसके साथ करा दिया जाएगा। तो ये एक प्लान बी अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने रखा था, दूसरे चरण के लिए भी वो प्लान बी उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन अच्छी बात रही कि मौसम की मेहरबानी रही, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। 12 के 12 जिलों में 49 विकास खंडों में पूरी तरह से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। फाइनल फिगर बताएगी कि मतदाताओं का कितना उत्साह रहा, लेकिन 4 बजे तक की फिगर जो हम देखते आ रहे हैं वो फिगर बताती है कि मतदाताओं में उत्साह था। उन्होंने अपनी सरकार चुनने के लिए, जो छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं, छोटी सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का जोर शोर से प्रयोग किया, अपने इशूज के साथ, अपने प्रत्याशियों के साथ। और चूंकि ये हाइपर लोकल चुनाव होता है, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे तो नहीं होते, लेकिन जो लोकल मुद्दे होते हैं उन पर ये चुनाव अच्छे से लड़ा गया। जी निश्चित तौर पर देखिए अजय, तस्वीरें हम लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बागेश्वर से हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उनका रुख करती हूँ। हिमांशु देखिए, अगर 4 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो बागेश्वर में करीब 53% मतदान हुआ। तस्वीरें हम लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे, लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा था और तस्वीरें व्यवस्थाओं की भी दुरुस्त नजर आ रही थी। बिल्कुल, जनपद तीनों विकास खंडों में यहाँ मतदाताओं का काफी जोश दिखा। खासतौर पर दिन सुबह से हमने कवरेज करी और इसमें खासतौर पर बुजुर्ग महिला मतदाताओं ने काफी इसमें जोश दिखा और लगातार हम दिखा भी रहे थे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं लाठी टेक कर उन्हें उनके परिजन कंधों में उठा के ला रहे थे। तो अभी मैं मौजूद हूँ बीडी पांडे कैंपस परिसर पर, जहाँ पोलिंग पार्टियां लगातार आ रही हैं। तो जिसको लेकर मेरे सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर को काम चल रहा है और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपना फॉर्म भरने की इत्यादि जमा करने की कार्रवाई कर रही है। ठीक इस सामने देख सकते हैं यहाँ मत पेटियों को जमा करने का सिलसिला लगातार जारी है। धीरे धीरे पोलिंग पार्टियां अपने बूथों से वापस लौट रही हैं। यहाँ पर जो मत पेटियां जमा की जाएंगी। स्ट्रॉन्ग रूम भी यहीं पर बनाया गया है बागमर विकासखंड का और कपकोट विकासखंड परिसर में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जा रहा है। वहाँ की मत पेटियां वहाँ जमा हो रही है। दौड़ विकासखंड की मत पेटियां दौड़ विकासखंड की तरफ जमा हो रही है। तो लगातार पोलिंग पार्टियों का यहाँ पर सिलसिला जारी हुआ है। ठीक है, हमारे साथ अल्मोड़ा से हमारे सहयोगी दिग्विजय भी बने हुए हैं। एक बार मैं उनका भी रुख करती हुई हिमांशु। दिग्विजय देखिए, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, लेकिन तस्वीरें अल्मोड़ा में कैसी रही? क्या कुछ वहां पर मतदाताओं को लेकर स्थिति नजर आई और कितना मतदान फीसदी वहां पर रहा? देखिए, अल्मोड़ा में भी खासा उत्साह लोगों में था। सुबह हमारे दर्शकों ने विजुअल देखे होंगे, उम्रदराज महिलाएं वोट देने पे बहुत उत्साहित थी। वो लोग पोलिंग बूथ पे पहुंची और उन्होंने मतदान किया। शाम 5 बजे तक के जो अल्मोड़ा के आंकड़े आए हैं उसमें 56 के आसपास पोलिंग का अनुमान लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है फाइनल आंकड़े आने में भी समय लगेगा, क्योंकि कई बूथों में शाम 5 बजे बाद भी लंबी लाइनें देखी गई थी। तो फाइनल आंकड़े आने में भी समय लगेगा। यहाँ खोला
बूथ पे एक घटना सामने आई, यहाँ एक वृद्ध महिला थी, वो पोलिंग करने के बाद जब घर गई तो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ये एक थोड़ी दुखद घटना है, लेकिन यह है कि वोटों को लेके आ गया, देखेंगे लोगों का खासा उत्साह था, लंबी लंबी लाइनों के साथ लोग लगे हुए थे। वहीं जो लोग फर्स्ट मतदाता थे, जिन्होंने इस बार पहली बार अपना मताधिकार का प्रयोग किया, उनमें भी काफी उत्साह था। उन लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारा एकमात्र लक्ष्य गांव का विकास है और जो गांव का विकास करेगा हम उसी को वोट करेंगे। तो काफी ज्यादा उत्साह यहाँ लोगों में देखने को मिला। और शाम के बाद जब फाइनल आंकड़े आएंगे उसमें जो शाम के 5 बजे तक के आंकड़े में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। जी निश्चित तौर पर हमारे सहयोगी अजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, अगर बात की जाए जिस तरीके से जो वोटिंग पैटर्न बढ़ रहा था, जैसे जैसे समय बीत रहा था और शाम के करीब करीब 5 बजने वाले थे, मतदाता घरों से भारी संख्या में बाहर निकल रहे थे और पूरे फीसदी टाइमलाइन को भी देखा जाए मतदान की तो सुबह 10 बजे के बाद जो ग्राफ था वो लगातार आगे बढ़ता गया। जैसा आपने जिक्र किया कि मौसम की मेहरबानी भी और व्यवस्थाएं जिस तरीके से की गई थी वो संपूर्ण थी इसको लेकर। देखिए, ये एक फिलॉसफी है और ये पूरी तरह से एक थ्योरी, बहुत कामयाब थ्योरी है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव होते हैं, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, तो उसमें जो तेज़ी आती है वो 10 बजे बाद ही आती है। क्योंकि ग्रामीण जो पंचायत के जो चुनाव हैं वो ग्रामीण परिवेश में हैं और गांव में किसान लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, वो सुबह अपने खेतों पर काम करने जाते हैं, फिर उसके बाद आकर मतदान करते हैं। और ये गाँव के लोग, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो, वो उसी तरह से उसी पैटर्न पर चुनाव होता है। तो 10 बजे बाद यहाँ भी शुरू हुई भीड़ और लंबी लाइनें लगनी शुरू हुई। दोपहर में एक बार फिर ब्रेक हुआ। तो दोपहर में चूंकि कई जगह धूप बड़ी जोर की निकली थी और थोड़ा सा व्यवधान भी पड़ा धूप की वजह से, जैसे देहरादून के इलाके हैं। और मौसम की तो इतनी मेहरबानी, आप समझिए कि देहरादून महानगर में 3 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश हुई। लेकिन जो उसके देहात के एरिया थे जहाँ पंचायत चुनाव हो रहे थे, विकास नगर, चक्राता और इधर जो ये अपना पश्चिम दून जिसको हम बोलते हैं, हिमाचल से लगा हुआ हिस्सा, तो मतलब वहाँ पर बारिश ने उतना प्रभावित नहीं किया। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी थी लेकिन चुनाव को प्रभावित नहीं किया। लेकिन पूरे शहर में पूरी एकदम जल थल एक हो गया, पूरी मूसलाधार बारिश हुई। तो दूसरा, चूंकि शाम के समय हम अक्सर देखते हैं कि चुनाव में, किसी भी तरह का चुनाव होता है, 5 बजे के बाद इलेक्शन का जो पोलिंग सेंटर होता है उसके प्रेमिसेस में लाइनें पक्का होती हैं। किसी भी चुनाव में आप जाइए कि देर तक लोग वोट डालने आते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन भी है कि 5 बजे तक प्रेमिसेस के अंदर जो भी होगा, चाहे उसको रात के 9 बजे तक वोट डलवाना है, इतनी भीड़ हो जाए तो उनको वोट डलवाया जाएगा। तो रिमोट की बात मैं करता हूँ तो रिमोट, चूँकि पर्वतीय क्षेत्र है तो रिमोट में बहुत सारी पोलिंग पार्टियाँ गई हैं। ऐसी भी कुछ पोलिंग पार्टियाँ हैं जो कल तक अपने मुख्यालय पर लौटेंगी या ब्लॉक में, जहाँ भी गिनती होनी है ब्लॉक में, तो वहाँ पर लौटेंगी। तो कल सुबह तक इसका एक फाइनल फिगर आने की एक संभावना रहेगी कि कितना चुनाव यहाँ पर, कितना मतदान प्रतिशत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुआ है। जी निश्चित तौर पर अभी फाइनल फिगर आने का इंतजार है, लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरीके से 4 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं, फाइनल फिगर इससे ज्यादा का ही होगा। हमारे सहयोगी अल्मोड़ा से दिग्विजय लगातार बने हुए हैं। दिग्विजय, बात यहाँ पर मौसम की हो गई है, व्यवस्थाओं की हो गई है, लेकिन जितने भी राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज हैं वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे और उन्होंने भी लोगों से अपील की। ऐसे में उम्मीद ये कि जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी तब बड़ी संख्या में मतदाता और भी ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त नजर आई। वृद्ध यहाँ पर लोग भी, बुजुर्ग लोग भी अपनी वोटिंग को लेकर पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग किया। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी अजीत जी ने जो बात की, मौसम बहुत मेहरबान था, सरकार ने राहत की सांस ली होगी। हम अल्मोड़ा की बात करें, सोमेश्वर यहाँ की विधानसभा है, वहाँ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मतदान किया और लोगों से अपील की कि सभी लोग मतदान करें। और अमून पहाड़ में देखा गया है, जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, जो यहाँ के प्रवासी हैं उनको वापस बुलाया जाता है, तो पोलिंग जो प्रतिशत है उसमें खासी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। दिग्गजों की आपने बात की तो अल्मोड़ा के जागेश्वर एक विधानसभा पड़ती है, वहां से गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस विधायक हुआ करते थे, तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बहू को जिला पंचायत के लिए मैदान में उतारा है, तो वो भी पूरा दिन वहां जुटे हुए थे कि किसी तरह वहां के हर एक मतदाता को बूथ पे लाया जाए और उनकी जो बहू है जो चुनाव मैदान में उतरी है उसकी जीत तय की जाए। अब मतदाताओं ने किस ओर वोट दिया है ये 31 को मालूम चलेगा। फिलहाल अल्मोड़ा जिले की बात करें, यहाँ तमाम वीआईपी मैदान में है। बात 28 तारीख की करें, जब दूसरे चरण का मतदान होना है, तो उसमें यहाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जी
निश्चित तौर पर यहाँ पर दिग्विजय देखिए चुनौतियां काफी ज्यादा थी। अजीत, हम बात कर रहे हैं क्योंकि रिमोट इलाके भी हैं, गांव के इलाके, ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का प्रयोग कर सकें, ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी थी। और तैयारियां यहाँ पर पुख्ता हो, ये चुनौती अपने आप में होती है काफी ज्यादा। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां तो थी और चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जो प्रथम चरण का चुनाव था उसके इम्तिहान में पास हो गया है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से भी और मौसम की मेहरबानी से भी तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो आज पहली परीक्षा थी उसमें पास हुआ। और अब जब 28 जुलाई को चुनाव होगा, 28 जुलाई को मतदान होगा, जो शेष ब्लॉक बच गए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि इसी तरह की चुनौतियां पहले से ही खड़ी होंगी। लेकिन आज जिस तरह से पारदर्शी तरीके से बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है, तो दूसरे चरण में लोगों की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इसी तरह का चुनाव अगले चरण में भी हो जाए। तो अब चूँकि देहरादून समेत 12 जिलों में चुनाव हो रहा है, हरिद्वार का जो चुनाव है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वो इन 12 जिलों से अलग होता है उत्तर प्रदेश के समय से ही। उसके कुछ कारण पृष्ठभूमि में दूसरे रहे हैं कि एक बार चुनाव 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति हो गई थी, तो यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाते, पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल 12 जिलों में जो मतदाता अपनी छोटी सरकार को चुनने के लिए आज जिस तरह से उत्साह उनमें दिखा है, तो दूसरे चरण में भी इसी तरह का उत्साह दिखने की उम्मीद है। और ये पहले चरण का जो चुनाव है, मतदान है, इसमें मुझे लगता है कि 70% के आसपास तक ये फाइनल फिगर जाने की उम्मीद बनी रहेगी। जी, निश्चित तौर पर फाइनल फिगर 70% से ज्यादा पहुंचेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि तस्वीरें जो हम लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे, चाहे आप बात करें बुजुर्गों की, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे थे और चेहरे की खुशी अपने आप में बयां कर रही थी कि वो लोग व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा खुश हैं। और चूंकि यहाँ पर जो रण है वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज भी हैं, VIP फेसेस भी इसके अंदर है, और ऐसे में दिग्विजय जो व्यवस्थाएं थी वो तो दुरुस्त थी। अब इंतजार दूसरे चरण का और फाइनल फिगर की तस्वीरों का भी। हाँ जी, बिल्कुल फाइनल फिगर का इंतजार रहेगा। यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात आती है, व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त यहाँ रही है, प्रशासन चाक चौबंद सारी उन्होंने व्यवस्थाएं की थी, पुलिस प्रशासन के अच्छे इंतजाम थे, और साथ में जैसा अजीत जी ने कहा, मौसम बहुत मेहरबान रहा। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो आज का पहले चरण का मतदान था, इसमें चुनाव पे हर कोई मेहरबान था, मतदान अच्छा खासा हुआ है, मौसम दुरुस्त था, प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत शानदार थी। जो वृद्ध लोग थे जिनको पोलिंग स्टेशन में दिक्कतें हो रही थी, उनके लिए इंतजाम किए गए थे, उनको भी पोलिंग बूथ तक लाया गया। तो आज का चुनाव काफी दिलचस्प और काफी शानदार रहा। निश्चित तौर पर दिग्विजय और अजीत, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अल्मोड़ा में भी मतदाताओं में जोश और उत्साह काफी ज्यादा देखा गया। यहाँ 80 साल की महिला मतदान करने पहुंची और युवाओं का कहना है कि उनका मुद्दा गांव का विकास है। पहाड़ में पलायन एक बड़ी समस्या है। गांव का प्रधान वही होना चाहिए जो गांव की समस्याओं को समझ सके। हमारे गांव में पानी है, सब कुछ है, बस एक सड़क की खराबी है, थोड़ा सा सड़क खराब है, और बाकी रोजगार भी नहीं है। रोजगार के आधार पर भी गांव में थोड़ी परेशानी रहती है, वो भी होना चाहिए। जो हमारे लोग जो दिल्ली, हमारे जो लोग बाहर बसे हैं, वो इस समय पंचायत चुनाव में अपनी यहाँ का भविष्य तय करने के लिए ऐसे प्रतिनिधि, एक जो सबकी आकांक्षाओं पर खरा उतरे ऐसा प्रतिनिधि चुनने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि वो यहाँ आए और हमारा ऐसा प्रतिनिधि जो इस गांव का भविष्य तय करेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।